हाय गाइस, दिस इज़ प्रिंस या बहुत एक वीक के बाद में आया हूँ एक नया वीडियो, नए टॉपिक, न्यू कंसेप्ट, न्यू थॉट प्रोसेस के साथ में। बेसिकली ये जिस कंसेप्ट के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हम सब ने, आई थिंक मैंने भी और हम सब ने देखा हुआ है। तो कंसेप्ट का नाम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक्चुअली हम समझते क्या है, एक्चुअली वो होता क्या है, इन रियलिटी क्या है और हमने अभी तक देखा क्या है। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? बेसिक ह्यूमन मतलब बोले तो जो भी हम लोग सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या होता है, हम किस सिचुएशंस को, किस सिनेरियो को प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम एक बेसिक एग्जांपल है कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसके रास्ते में ट्रैफिक आ गया। अब वो ट्रैफिक में अटका हुआ है, उसका एग्ज़ाम आधे घंटे बाद चालू होने वाला है। अभी उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा? एग्ज़ाम प्रॉब्लम होगा या ट्रैफिक होगा? ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ये बेसिक सा सिनेरियो है, बेसिक सा एग्जांपल है जहाँ पे हम किसी सिचुएशंस को, सिनेरियो को प्रॉब्लम डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। बट ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक नहीं होते, जो हर एक के लाइफ में अलग होते हैं। तो अभी मैं आज इसके बारे में बोलने वाला हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में, रियलिटी में हम जैसे प्रॉब्लम, जिस सिचुएशन को, फेस को प्रॉब्लम समझते हैं या फिर जिसे हम डिस्क्राइब कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, वो प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि जिस सिचुएशन में हम अटके हुए हैं, जो फेस से हम पास ऑन हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम होता नहीं है। अभी क्यों नहीं होता, इसका रीज़न मैं बोलता हूँ। देखो, अगर हमने स्टडी नहीं किया है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ने स्टडी नहीं किया तो डेफिनेटली वो फेल होगा या उसका एग्ज़ाम ख़राब ही होने वाला है। तो जब एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो स्टूडेंट्स बोल देते हैं बहुत प्रॉब्लम है, दिमाग ख़राब हो गया, पेपर ख़राब गया, नेक्स्ट पेपर कैसा जाएगा पता नहीं। कॉर्पोरेट लाइफ में प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट मॉर्निंग में, आज हमने प्रॉपरली उसको प्रिपेयर नहीं किया है तो अरे बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम में बोलते थे। नॉर्मल लाइफ में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं अटक गए, कुछ भी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो प्रॉब्लम जो बाकी सब लोग समझते हैं और जो मैं समझता हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, बिकॉज हर एक कॉइन का दो साइड होता है। अभी तक हमने सिर्फ एक साइड देखा है, सेकेंड साइड आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो भी चीज़ें मैंने देखे हैं उसके बारे में। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक टर्म है, एक सिचुएशन है, सिनेरियो है, फेज़ है लाइफ में। इट इज़ समथिंग जो टेम्प्रेरी बेसिस पे आता है और चला जाएगा। एंड रिमेंबर, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ओके, वी आर नॉट गॉड। हम लोग कोई सुपर नेचुरल पावर लेके तो नहीं आए, या फिर हम कोई सुपर नेचुरल हीरोज़ नहीं है जिनके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। डेफिनेटली अगर देखोगे तो आई थिंक सबके साथ में हुआ ही है, तो वी आर नॉट इम्यून फ्रॉम इट, ओके। तो प्रॉब्लम का जो सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा वो है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन, फेज़ लाइफ में आता है तो वो हमेशा अकेले नहीं आता। प्रॉब्लम हमेशा अपने सॉल्यूशन के साथ में ही हमारे लाइफ में एंटर करता है। इट इज़ अप टू अस, मतलब ये मेरे पे है कि जो प्रॉब्लम या जो सिचुएशन, सिनेरियो में मैं फंसा हुआ हूँ उससे बाहर कैसे निकले या फिर उसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढे, राइट। अगर एक वे से हम जा रहे हैं, किसी एक रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है, हम गूगल मैप पे चेक करते हैं तो हम मूव ऑन कर लेते, या फिर हम चेंज कर देते, ट्रैक चेंज कर देते, रूट चेंज कर देते और फिर बाहर से निकल जाते। तो सेम सिनेरियो हमारे लाइफ में, सेम कंसेप्ट हमारे लाइफ में भी होना चाहिए कि अगर मैं किसी सिचुएशन, फेज में, सिनेरियो में अटका हुआ हूँ तो मुझे वे आउट ढूंढना है। हमेशा हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से कोरिलेटेड होती ही है। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। डरना नहीं होता है, हेजिटेट नहीं करना होता है, ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो, एनालाइज करो सिचुएशन को, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। और हमेशा ना, कभी कभी कोई सिचुएशंस, कोई फेस ऐसे होते हैं, सिनेरियोस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक एप्लीकेशन नहीं सेट जस्टिफाइड होता है। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन हो, वो कोडिफाइड नहीं है, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि वो होगा। दो तीन स्पेयर में रखो, थोड़ा बहुत रखो और अप्लाई करो, देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा हमें सॉल्यूशन, कौन सा वे आउट हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हमेशा हमने ये बोला है कि हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी। अभी खो दी मतलब क्या? रिलेशनशिप टूट गए, फ्रेंड्स टूट गए, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फैमिली वाले बात नहीं करे। तो भाई सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखो, अगर कुछ लॉस हुआ है किसी सिचुएशन की वजह से, तो सबसे पहले ये समझो भाई, अगर लॉस हुआ है या तो उनका तुमसे कोई पर्सनल बेनिफिट या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट रहा होगा, या फिर वो तुम्हारा पावर, नॉलेज यूज़ करके कहीं और मिसयूज़ कर रहे थे, इसके लिए वो बंदे निकल गए तुम्हारे लाइफ से, मतलब दे आर नॉट गुड,
या फिर फ्यूचर के लाइफ के लिए तुम्हारे लिए वो सही नहीं होंगे, इसके लिए वो निकल गए। तो उसमें बुरा मानने का, रोने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब खुश रहो, निकल गए, जो भी बुरे लोग थे निकल गए। अभी कंटिन्यू विथ पॉजिटिव पीपल, मतलब जिनके पास में हर एक सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन होगा, बट जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी सिचुएशन। सो आइडेंटिफाई, वो थोड़ा सोच लो कि जो बंदे निकल गए वो एक्चुअली में प्रॉब्लम थे, मतलब तुम्हारे लिए नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, वो थोड़ा सा एनालाइज कर लो। बाकी तो सारी चीज़ें सही है। थर्ड कंसेप्ट पे मैं आऊँगा प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि हम ये बोल देते हैं कि भाई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या ना, मतलब मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। वेरएस मैं ये मानता हूँ जब किसी के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या फिर सिनेरियो फेज आता है, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझसे कोई चीज़ किसी ने ले नहीं लिया है। इवन उस सिचुएशन में पर्टिकुलर, जैसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी। अभी मेरे को ये पता चल जाता है कि मैं कितना एनालिटिकल हूँ, मैं कितनी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पावर क्या है, मेरा नॉलेज क्या है। प्रॉब्लम में हमेशा हम लोग ने ये देखा है कि जिस इंसान ने जो काम आज तक नहीं किया है, फॉर द ओन बेनिफिट, फॉर द ओन नॉलेज, फॉर द ओन एक्सपीरियंस, फॉर द ओन एक्सपर्टाइज, फॉर द ओन ग्रोथ, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन जिसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान ने, वो पर्टिकुलर बंदा बंदी ने, फैमिली मेम्बर ने, फ्रेंड्स ने, हमारे कलीग ने वो काम कर लिया। अब ये समझो कि मतलब जो काम आज तक मैंने कभी किया ही नहीं था, मतलब मैं सोच रहा था कर सकता हूँ नहीं कर सकता, या फिर सोचा भी नहीं है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो जो पॉजिटिव है, मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करने का होता है ना, वो हमने कर लिया। तो अंडरस्टैंड मीन्स थोड़ा दिमाग ठंडा रख लो, अंडरस्टैंड कर लो कि जो काम हमने नहीं किया वो हमने इस सिचुएशन फेज में, सिनेरियो में कर लिया, जैसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं। तो थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि भाई मतलब नहीं हो रहा था, अब हो गया, मतलब समझो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, राइट। तो प्रॉब्लम इन रियलिटी, इन मतलब ह्यूमन लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है फॉर मी, बिकॉज जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो इट इज़ लाइक अ वैक्सीन। हाँ, कोविड का वैक्सीन नहीं आया, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, बट आ जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार्टअप चालू किया कोविड फेज़ में, तो वो भी एक अच्छी बात है। कोविड फेज़ में हम लोग ने नया स्टार्टअप बहुत सारे लोगों ने चालू किया, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी कुछ गंदे गंदे काम चालू कर दिए, यूट्यूब बना दिया। तो ये समझो कि जिस सिनेरियो को हमने आज तक प्रॉब्लम बोला है, उस सिनेरियो में हमने अपने लिए भी बहुत सारे पर्सनल लेवल पे ग्रोथ किए हैं और बहुत सारी चीज़ें अचीव किए। हमें प्रॉब्लम में रह के समझ में आता है कि मतलब व्हाट आई कैन डू, मेरा पावर क्या, मेरा स्ट्रेंथ क्या, मेरा नॉलेज क्या, राइट। तो इन रियलिटी problem is not a problem, but it is for us to understand my our own self, whether I'm standing or whether I'm not standing। मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करो, कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टैंड नहीं करो, मैं खड़ा रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा माइनस पॉइंट क्या है, मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज जिसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं उसकी वजह से हमें पता चलता है। सो ऑलवेज बी हैप्पी और बी थैंकफुल टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ से यू हैव गेन समथिंग। इट इज़ नॉट प्रॉफिट, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इट इज़ वेरी रेयरली, मतलब हर एक इंटरवल के बाद में आता है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिनेरियो अलग होता है। सो बी थैंक्सफुल टू पर्टिकुलर सिचुएशन दैट you have learned something and you have increased the bar of your experience, okay? So I'll say thank you all for watching my video up to here, till here। कमेंट करके बता दो कैसा लगा, क्या लगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सी, किसके ऊपर बात करना है, किसके बारे में शेयर करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ब्लास्ट वीक अहेड। ऑल्सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड